जय हिंद। ये आप सीखो प्लस क्लासेस का ये 5वां वीडियो है जिसमें केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। और ये महत्वपूर्ण है क्या है, मैट्रिक 2026 का जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो इसको आप बनाइए, समझिए और हाँ अच्छा लगे तो इस पर अपना ओपिनियन दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में कौन सा अम्ल होता है? या टार्टरिक, फार्मिक, लैक्टिक। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब होता है सर्जरी में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है जो टूटने पर प्लास्टर किया जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसको हम लिखना चाह सकते हैं CaSO4 हाफ H2O, उसको हम लिखते हैं। और बोला जाए तो उसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक छात्र जांच परखनली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे लिखते हैं? NaHCO3। ये भी सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक के कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनता है? ठीक है ना। तो उसमें कौन सा रंग बनता है? हरा। ये हरा ब्लू बनता है, याद रखिएगा, ग्रीन ब्लू, ग्रीनिश ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? तो जब न अम्लीय और क्षारीय होता है तो ये आपका बैगनी रंग का होता है। कौन सा? बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? ठीक है ना, ये सूत्र के अनुसार बनाना है। तो आयोडीन नमक क्या होता है? NaCl प्लस क्लोरीन होता है, ठीक है ना। आगे, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है ना, उपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है, टूटता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन है, 7वां, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ठीक है ना। तो जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? ठीक है ना। देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है लेड ऑक्साइड, ठीक है, पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ये क्या होता है? रंगहीन होता है, ये भी याद रखिएगा, ये क्या होता है? रंगहीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 8 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल को हम H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? देखिए लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन ऑक्साइड क्लोराइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कैसे लिखते हैं? HCl को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन एक दहन प्रक्रिया है? तो ठीक है ना, देखिए दहन प्रक्रिया की अगर बात करें तो वो क्या होता है? मोम का पिघलना दहन प्रक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? डैश कहलाता है। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन का योग क्या बोलते हैं? उपचयन, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। COOH, ठीक है ना, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? देखिए COOH के अभिक्रियाशील मूलक को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अम्ल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ठीक है ना। तो देखिए N2 में नाइट्रोजन के बीच 3 सहसंयोजिक बंधक होते हैं जिसको हम ट्रिपल बैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? ठीक है ना। देखो बेंजीन जो होता है उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसका सूत्र क्या होता है? C6H6, ठीक है। 16, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कठोरतम तत्व क्या है आपका? हीरा, ठीक है। किसी तत्व में दो सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व कौन सा होगा? ठीक है ना। अगर दो सेल है, दोनों इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, तो वो तत्व क्या हो जाएगा आपका? नियोन, ठीक है। क्या हो जाएगा? नियोन, जिसको Ne से डिनोट करते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? तो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में दो, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या आपका? 2 होता है, ठीक है। अगला 19, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो देखिए फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4। क्या होता है आपका? P4, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुति है? देखिए आधुनिक जो आवर्त सारणी है, जिसमें उसका जो अरेंजमेंट होता है क्या? तत्वों के उसके बढ़ते क्रम में परमाणु क्रमांक के आधार पर होता है, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा दिया गया है? मोजले के द्वारा, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म ज्ञात कीजिए, बताइए। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का गुणधर्म क्या चीज होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, ठीक है। अगला है वुल्फगॉन्ग डॉबेराइनर। ये आपसे पूछा हुआ एक बार क्वेश्चन 2023 में, किस देश से संबंधित है? तो देखिए इनका संबंध किनसे है? जर्मनी से है। किनसे है? जर्मनी से। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ओजोन का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? O2, ठीक है। क्या है? O2, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? ठीक है ना। तो आसानी से नहीं त्याग करने वाला कौन सा है आपका? फ्लोरीन। क्या है आपका? फ्लोरीन, F। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, कौन से होते हैं? तो शुद्ध जब होता है धातु की सतह क्या होता है? चमकीला होता है, ठीक है ना। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो देखिए किसी भी तत्व को जब पतला चादर बनाया जाता है उस गुणधर्म को बोलते हैं आघातवर्धता। क्या बोलते हैं? आघातवर्धता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? किसको सबसे पतली चादर के रूप में हम पसार सकते हैं, इसको हम बोलते हैं। तो किसको कर सकते हैं? सोना। सोना को हम पतला रेशा से रेशा बाल के साइज में भी हम उसको तन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? क्रियाशील धातु के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे क्रियाशील धातु क्या है इसमें? सोडियम, Na, ठीक है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो देखिए केरोसिन में किसको डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को। सोडियम क्या बोलते हैं? Na, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लिखते हैं कैसे? CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए जल में वैद्युत अपघटन पर कौन सा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन भी एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कौन कहता है? वैद्युत संयोजी, ठीक है। क्या कहलाता है? वैद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 35, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या चीज होता है? श्वेत होता है, ठीक है। साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है?
तो ये भी एक क्या एक्सोथर्मिक है, उष्मा क्षेपी, ठीक है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्यों क्या आता है? क्योंकि जंग न लगे, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जस्ता और तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इससे कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व कौन हो सकता है? तो वो कौन हो सकता है? ऑप्शन में है कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन, आयरन। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन असत्य पूछा है? पहला है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, सही है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, सही है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। 41, किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो वही उसको क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? जिसे ताप की आवश्यकता होती है वो क्या है? प्रज्वलन ताप बोलते हैं, निम्न ताप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन क्रियाओं में अवशोषित होती है उसको हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें निकलता है उसमें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। सिल्वर आयोडाइड, जिसको हम AgL लिखते हैं, ठीक है, का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति होती है, कैसी होती है? तो उपचयन की गति कैसी होती है? धीमी प्रक्रिया होती है, जब वायुरोधी बर्तन में हम रखते हैं खाद्य सामग्री। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे कौन से अन्य तत्व होते हैं? देखिए, स्टेनलेस में लोहा, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब तत्व होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। 48 में निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु कौन सा है? पी, फास्फोरस आपका अधातु है, ठीक है। तांबा और टीन का मिश्रण मिश्र धातु क्या बनता है? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु क्या बनता है? कांसा। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त मतलब इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है? एल्केन। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसको है? कि जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच केवल एकल सहसंयोजक बंधक होते हैं, वैसे कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका 50 क्वेश्चन था, आप इसको समझिए और ये एनालिसिस कीजिए कि कितना आपसे बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।